आज देश के प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है। देश के प्रधानमंत्री को पहले तो अग्रिम बधाई। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी ने आज जन्मदिन की बधाइयां दी। ऐसा लगता है कि भाजपा ने पेड ट्रेंड चलाया हो कि देश के प्रधानमंत्री को आप जन्मदिन की बधाइयां दीजिए। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, और सोचिए देश की जनता बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, जुमलाबाज दिवस के रूप में मना रही है। देश के प्रधानमंत्री से हर बार की तरह इस बार भी सवाल पूछा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसा तोहफा दीजिए कि जनता भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। किस तरीके से बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, रोजगार कब दीजिएगा, ये भी सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है। और जगह जगह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आज जमकर प्रदर्शन हुआ। किस तरीके से तमाम भाजपा के लोग मोदी जी के कारनामों को बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं। शाहरुख खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, अजय देवगन, अंबानी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनको टेलीविजन पर तंबाकू बेचने के, गुटखा बेचने के बड़े बड़े ऐड दिए जाते हैं और मोटी रकम दी जाती है सिर्फ इसलिए कि सरकार का गुणगान करें। ये रीढ़ विहीन तमाम एक्टर सवाल नहीं पूछते कि पंजाब में इतना बड़ा हादसा हो गया, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हालत गंभीर है और आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। वहीं अगर बात करें सोनू सूद की, तो सोचिए वो पंजाब की जनता के बीच में है। देश के प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया और तमाम एक्टर उनको, जो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। किस तरीके से जनता लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है और अब तो वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का भी लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश में चल क्या रहा है। देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 20 साल के, 18 साल के लड़कों को अग्निवीर बनाकर, उनको बेरोजगार बनाकर किस तरीके से उनके साथ बड़ी लूट की जा रही है, इस पर सवाल पूछने वाला कोई भी रीढ़ विहीन पत्रकार आगे नहीं आता है। तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, देना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उतने भी बड़े महामानव नहीं है कि आप उनकी जमकर आलोचना ना कर पाए, लोकतंत्र देश में उनसे सवाल ना पूछ पाए, सरकार की आंख में आंख डालकर ये ना पूछ पाए कि आखिर जनता के हकों की हकमारी कब तक होती रहेगी। अगर हम बात करें पत्रकारों की, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सेकुलर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों पर सवाल पूछ रहे हैं जो पत्रकार, उनको बंद करने का ट्रेंड चला रही है भाजपा सरकार की। सरकार को अपनी आलोचना से बहुत डर लगता है। आज देश के प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है। मोदी ने इसके लिए पेड प्रमोशन चलाया, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, मुकेश अंबानी समेत कई सेलिब्रिटी ने वीडियो बनाकर मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई दी। ऐसा तब भी नहीं हुआ था जब मोदी जी बहुमत की सरकार बनाकर 14 में आए थे, 19 में भी आए, तब भी ऐसा नहीं हुआ था। क्या मोदी सरकार का प्रभाव इतना कमजोर हो गया है कि पेड तारीफों के पुल बांधने की कोशिश की जा रही है? सेलिब्रिटी को आगे आकर वीडियो बनाकर अपने सोशल अकाउंट पर डालकर यह जाहिर करना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, देश के प्रधानमंत्री ने ये काम किए। सोचिए, भाजपा ने जितना ज्यादा होर्डिंग बैनर पर पैसा खर्च किया है, उसका आधा पैसा भी जनता के विकास में लगा देती, तो आज ऐसे टीवी एक्टरों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री की तारीफें नहीं करवानी पड़ती। जनता के दिल में देश के प्रधानमंत्री जगह नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ से कुछ इंडियंस को विदेश ले जाकर उनको रोते हुए वीडियो क्लिप को ऐसे डाला जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ना हुए कि इस देश के पता नहीं क्या ही हो गए। किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इन वीडियो में उनसे तारीफ के पुल बांधे गए हैं, मोदी जी को विश्व गुरु तक बताया गया है, लेकिन इन्हीं सेलिब्रिटी की जुबान कभी महंगाई गिरती हुई, कभी रुपया गिरता हुआ, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी पर नहीं खुली। 13 में पेट्रोल के दाम 60-65 बढ़ने पर रो रहे थे, आज 100 के पार है तो चुप हैं। ऐसे सेलिब्रिटी लोगों पर 2 शब्द जरूर कीजिएगा। और हाँ, प्रधान सेवक को बधाई तो देनी पड़ती है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ये तमाम एक्टर, तमाम अभिनेता ऐसे हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। अक्षय कुमार की बात करें, वो तो मोदी जी से पूछते हैं, आप आम काट कर खाते हैं और चूस कर खाते हैं। इस तरीके से देश के हालात हो गए हैं, कोई भी सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। और जो सवाल पूछ रहा है उन पर गाज गिराई जा रही है, उनके चैनलों को बंद किया जा रहा है, उनके मुंह पर ताला लगाया जा रहा है। ये है बीजेपी का विकास।
कि मोदी जी को अब अपनी छवि बचाने के लिए, अपने कामों का डंका बजाने के लिए एक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है, कलाकारों का सहारा लेना पड़ रहा है, फिल्म मेकर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। और ऐसे कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल जैसे फाइल्स को बनाकर सरकार सहानुभूति लूटना चाहती है। तो ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार के साथ साथ भावनात्मक रूप से जनता के इमोशंस के साथ खेलकर सत्ता पर काबिज हुई है। क्या अदालत में बिना तलब किए, बिना नोटिस दिए, बिना सुने आपको कोई फैसला ईमेल भेजकर सुनाया जा सकता है? क्या आपको कुछ ही घंटों के भीतर अडानी पे किए गए सारे वीडियो डिलीट करने के आदेश दिए जा रहे हैं? 11:30 बजे मुझे ईमेल आया, अडानी ग्रुप से जुड़े 11 वीडियो डिलीट करो। आदेश से पता चलता है ऐसे निर्देश अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, प्रज्ञा, देशभक्त, न्यूज लॉन्ड्री जैसे तमाम यूट्यूब चैनलों को दिया जा रहा है। खुद सिस्टम से डिलीट कर देगा, मतलब हमारे बस में कुछ नहीं। समझाने की बात है कि मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, दिल्ली की रोहिणी अदालत का है, जहां फैसला 6 सितंबर को हुआ था। बताया जा रहा है 16 सितंबर को गया, यानी अदालत को जवाब देने की तारीख 9 सितंबर गुजर जाने के बाद। किस तरीके से आप सरकार से सवाल पूछेंगे? आप अडानी की आलोचना करेंगे, वो अडानी जिसमें मात्र 1 रुपए में बिहार की जनता की जमीन हड़प कर अडानी को दे दी जाती है, और ये सवाल पूछने पर नोटिस भिजवाते हैं, सवाल पूछने पर ईडी का छापा लगवाते हैं, सवाल पूछने पर सीबीआई की जांच बिठाते हैं। अरे कितने चैनलों को बंद करोगे? ये शुक्र मानिए कि यूट्यूब भारत का नहीं है। अगर भारत का होता तो लोगों को बोलने की भी आजादी नहीं होती। यह है बीजेपी का विकास। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसलिए आज छोड़ देते हैं, कभी ही आलोचना की जाए, क्या पता उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा ही चैनल बंद करवा दें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज, आकाश बनर्जी, द देशभक्त सहित कई पत्रकार मीडिया संस्थानों को, कंटेंट क्रिएटर को नोटिस भेजे हैं। ये निर्देश अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा जारी गैंग ऑर्डर का हवाला देते हुए किया है। नोटिस में 138 यूट्यूब लिंक और 86 इंस्टाग्राम पोस्ट सूचीबद्ध, जिसे हटाने का आदेश दिया गया है। इस देश में आप देख रहे हैं कौन सरकार चला रहा है, किसका विकास हो रहा है, किसको 1 रुपए में जमीन दी जा रही है, इस पर भी सवाल पूछ देंगे तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम भाजपा के चाटुकार लोगों को मिर्ची लग जाएगी, खासकर मिनिस्ट्री मीडिया के पत्रकारों को। और कहते हैं हमारी मजबूरी है वहाँ काम करना। अरे आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो, इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हो, इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। इस राष्ट्र से ज्यादा जरूरी है आपके लिए पार्टी को बचाना। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता गाजीपुर पुलिस ऑफिस का ज्ञापन देने पहुंचे एक महिला सिपाही ने कार्यकर्ता को ही कूट दिया, कहा सारी नेतागिरी डैश डैश में घुसा दूंगी। ये हालत हो गए उत्तर प्रदेश के कि यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल एक कार्यकर्ता को पीटती है। आप यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप लगातार ये नहीं कह सकते कि हमें तकलीफ हो रही है, हम पीड़ित हैं। आप FIR नहीं करा सकते, आप अपने खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। कैसा विश्व गुरु है, कैसी देश की कल्पना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और जाते जाते ये वीडियो देखते जाइए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी। किस तरीके से बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है कि जब स्टेज पर मोदी जी आए ताली बजनी चाहिए। कब ताली बजानी है, कब मोदी मोदी करना है, कार्यकर्ताओं का जोश बन गया। अब सोचो बचाने की ट्रेनिंग चल रही तो अब ताली बजाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का जो भरोसा था, बीजेपी का जो विश्वास था, जनता के बीच में खत्म, बिहार में खत्म। देश के प्रधानमंत्री अब चाहे कितना भी मुजरा, मंगलसूत्र, माँ का मुद्दे की बात करें, देश के प्रधानमंत्री से अब जो भरोसा था जनता का वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। इसलिए पेड प्रमोशन, पेड बर्थडे सेलिब्रेट की वीडियो डलवाकर सोशल अकाउंट पर डाली जा रही हैं, ताकि देश को ये लगे कि देश के प्रधानमंत्री को तो बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। ये शुभकामनाएं देने वाले पत्रकार क्या महंगाई पर सवाल पूछते हैं, क्या बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं, क्या पुलवामा पर सवाल पूछा, क्या पहलगांव पर सवाल पूछा, क्या पंजाब में बाढ़ से कितने लोग परेशान हैं वहां नहीं गए देश के प्रधानमंत्री, ये सवाल पूछा। किस तरीके से इस देश में जनता को भावनात्मक रूप से कमजोर कर कर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया जा रहा है। बाकी देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें,
अच्छे से रहें, यही कामना नेशनल दस्तक करता है। और सोचिए, सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से आज भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।